सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिनका हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर ये कह रही है कि मेरा प्लान तो पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताने का था, यानी मेरा प्लान था कि मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ बिताऊं। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे माई प्लान वॉज टू स्पेंड द होल डे विद यू। माई प्लान वॉज टू स्पेंड द होल डे विद यू, यानी मेरा प्लान तो पूरे दिन तुम्हारे साथ बिताने का था। माई प्लान वॉज टू स्पेंड द होल डे विद यू, लेकिन मुझे जाना होगा, घर पर कुछ हुआ है और मेरी वहाँ ज़रूरत है। इंग्लिश में से हम बोलेंगे बट आई हैव गोट टू गो। आई हैव टू गो भी हम बोल सकते हैं, लेकिन हम जोर दे कहते हैं बट आई हैव गोट टू गो, लेकिन मुझे जाना होगा। समथिंग हैज जस्ट कम अप एट होम, घर पर कुछ हुआ है। जब भी हम कहते हैं कि कुछ हुआ है, हम सामने वाले को खुल के नहीं बता देते, हम ऐसे बोल देते हैं कि समथिंग हैज जस्ट कम अप एट होम, यानी घर पर कुछ हुआ है। एंड आई एम नीडेड देयर, और मेरी वहाँ ज़रूरत है। आई एम नीडेड देयर, मेरी वहाँ ज़रूरत है। बट आई हैव गोट टू गो, समथिंग हैज जस्ट कम अप एट होम एंड आई नीडेड देयर, लेकिन मुझे जाना होगा, घर पर कुछ हुआ है और मेरी वहाँ ज़रूरत है। तुम्हें पता है तुम इंटरव्यू में क्यों फेल हो जाते हो? तो कोई है जो बार बार इंटरव्यू में फेल हो जाता है, तो यहाँ पर इससे कह रहा है कि यू नो वाई यू फेल इन योर इंटरव्यूज़। यू नो वाई यू फेल इन योर इंटरव्यूज, तुम्हें पता है तुम अपने इंटरव्यू में क्यों फेल हो जाते हो? यू नो वाई यू फेल इन योर इंटरव्यूज, क्योंकि तुम में कॉन्फिडेंस की कमी है। जब भी हम किसी इस तरीके से कहते हैं कि तुम में कॉन्फिडेंस की कमी है, हिंदी में तो हम आसानी से बोल देते हैं, इंग्लिश में हमें कहना होता है बिकॉज यू लैक कॉन्फिडेंस। बिकॉज यू लैक कॉन्फिडेंस, क्योंकि तुम में कॉन्फिडेंस की कमी है। बिकॉज यू लैक कॉन्फिडेंस, इसलिए तुम इंटरव्यू में फेल हो जाते हो। यहाँ पे किससे बता रहा है कि तुम्हारी परेशानी यह है कि तुम खुद को बाकी सबसे होशियार समझते हो। आगे इससे कह रही है कि योर प्रॉब्लम इज यू थिंक यू आर स्मार्टर देन एवरीवन एल्स। योर प्रॉब्लम इज यू थिंक यू आर स्मार्टर देन एवरीवन एल्स, तुम्हारी परेशानी है कि तुम खुद को बाकी सबसे होशियार समझते हो। योर प्रॉब्लम इज यू थिंक यू आर स्मार्टर देन एवरीवन एल्स। तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। इंग्लिश में बोलेंगे यू मस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। यू मस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक, यानी तुम्हें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। यू मस्ट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। आगे बढ़ने का सिर्फ यही एक रास्ता है। दैट्स द ओनली वे टू गेट अहेड। दैट्स द ओनली वे टू गेट अहेड, यानी आगे बढ़ने का सिर्फ यही एक रास्ता है। दैट्स द ओनली वे टू गेट अहेड। मैं तुम्हें एक चॉकलेट ला कर दूंगी अगर तुम ये करने में मेरी मदद करते हो। तो ये घर का काम कर रही है, एक बच्चे से मदद मांग रही है। तो जब भी हम इस तरीके से कहते हैं कि मैं तुम अगर मेरा ये करने में मदद करो तो मैं तुम्हारे लिए वो ला के दूंगी, ऐसा करूंगी, तो चॉकलेट की बात चल रही है। हम इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ यू हेल्प मी डू दिस, यानी अगर तुम मेरा ये करने में मदद करते हो। इफ़ यू हेल्प मी डू दिस आई विल गेट यू अ चॉकलेट। तो इस सिचुएशन में हम गेट का यूज़ करेंगे, किसी के लिए कुछ ला के देना। आई विल गेट यू अ चॉकलेट, तो मैं तुम्हें एक चॉकलेट ला के दूंगी, यानी तुम्हें एक चॉकलेट दूंगी। इफ़ यू हेल्प मी डू दिस, अगर तुम मेरा ये करने में मदद करोगे, आई विल गेट यू अ चॉकलेट। तुम्हारे साथ कहीं जाने के बजाय मैं यहाँ रहना पसंद करूंगी। इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड रादर स्टे हेयर देन गो एनीवेयर विद यू। तो कोई से कहीं ले जाना चाह रहा है, उसके साथ नहीं जाना चाह रही, तो हम इस तरीके से कहते हैं कि तुम्हारे साथ जाने के बजाय ना मैं यहाँ रहना पसंद करूंगी या करूंगा। इंग्लिश में सिंपली बोलेंगे आई वुड रादर स्टे हेयर, यानी मैं यहाँ रहूंगा, देन गो एनीवेयर विद यू, तुम्हारे साथ कहीं जाने की बजाय। आई वुड रादर स्टे हेयर देन गो एनीवेयर विद यू। मैं कम से कम एक दिन और रहूंगा। ये कह रहा है कि आई विल स्टे हेयर फॉर एट लीस्ट वन मोर डे। आई विल स्टे हेयर फॉर एट लीस्ट वन मोर डे, यानी मैं कम से कम एक दिन और रहूंगा। आई विल स्टे हेयर फॉर एट लीस्ट वन मोर डे। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि तुम मेरी को क्यों ढूंढ रहे हो? यहाँ पर ये कह रहेगी क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं कि तुम मेरी को क्यों ढूंढ रहे हो? इंग्लिश में बोलेंगे मैं आस्क यू व्हाई यू आर लुकिंग फॉर मेरी। तो यहाँ पर ये मेरी को ढूंढ रहा है, तो इससे कह रही है कि मैं आस्क यू, क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ, व्हाई यू आर लुकिंग फॉर मेरी, तुम मेरी को क्यों ढूंढ रहे हो? तो इसकी बात सुनकर ही कह रहा है कि आई वुड प्रेफर नॉट टू टॉक अबाउट इट। मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, यानी मैं प्रेफर करूँगा कि इस बारे में बात ना करूँ, यानी मैं इसे बताना नहीं चाह रहा। कोई हमसे कुछ पूछ रहा है, हम उससे वो बात बताना नहीं चाह रहे, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई वुड प्रेफर नॉट टू टॉक अबाउट इट, यानी मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहूँगा। ये पूछ रही है ना इससे, मैं आस्क यू व्हाई यू आर लुकिंग फॉर मेरी, मैं क्या मैं जान सकती हूँ तुम मेरी को क्यों ढूंढ रहे हो? तो कह रहा है कि आई वुड प्रेफर नॉट टू टॉक अबाउट इट, मैं प्रेफर करूंगा कि इस बारे में बात ना करूं। प्रेफर मतलब चाहूंगा, आई वुड प्रेफर मैं चाहूंगा, नॉट टू टॉक अबाउट इट, कि मैं इस बारे में बात ना करूं। मैं तुम्हें फिर से देखकर बहुत खुश हूं। काफी दिन बाद इसका कोई जानने वाला आया तो इसे देख के रखी आई एम सो डिलाइटेड टू सी यू अगेन। आई एम सो डिलाइटेड टू सी यू अगेन, यानी मैं तुम्हें फिर से देखकर बहुत बहुत खुश हूँ। आई एम सो डिलाइटेड टू सी यू
अगेन। वो नहीं चाहता कि तुम उसके घर बार बार जाओ। तो यहाँ पर ही किसी के घर जा रहा है उससे मिलने, तो ये मना कर रहा है इससे कि ही डजेंट लाइक यू कमिंग टू हिज हाउस सो ऑफन। सो ऑफन यानी अक्सर, बार बार। ही डजेंट लाइक यू कमिंग टू हिज हाउस सो ऑफन। वो नहीं चाहता कि तुम उसके घर बार बार जाओ। ही डजेंट लाइक यू कमिंग टू हिज हाउस सो ऑफन। अगर तुम बाहर इंतज़ार करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट विल बी मच बेटर इफ़ यू वेट आउटसाइड। इट विल बी मच बेटर इफ़ यू वेट आउटसाइड, यानी अगर तुम बाहर इंतज़ार करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इट विल बी मच बेटर इफ़ यू वेट आउटसाइड। अगर जेन यहाँ होती तो वो मेरा साथ देती। अब साथ देने का मतलब है, तुमने सुना होगा कि भाई मैं तुझे बैक करूंगा, मैं तुझे बैकअप करूंगा, मतलब किसी को बैक करना यानी उसका साथ देना। कोई कुछ करने जा रहा है, हम उसका साथ दे रहे हैं, यानी हम उसको बैक कर रहे हैं, उसे बैकअप कर रहे हैं, यानी उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि तुम करो। तो यहाँ पर इसी बैकअप का यूज हुआ है। कह रहा है कि अगर जेन यहाँ होती तो मेरा साथ देती, यानी कुछ करने जा रहा है जिसमें कोई इसका साथ नहीं दे रहा, लेकिन जेन जिस जानने वाली तो उसके बारे में कह रहा है कि जेन वुड बेक मी अप इफ शी वर हेयर। इफ शी वर हेयर, वो यहाँ नहीं है, हम इमेजिन करते हैं कि अगर वो यहाँ होती, इफ शी वर हेयर, अगर वो यहाँ होती, जेन वुड बेक मी अप, तो जेन मुझे बैकअप करती। कहने का मतलब है कि मुझे सपोर्ट करती, मेरा साथ देती। जेन वुड बेक मी अप इफ शी वर हेयर, अगर जेन यहाँ होती तो वो मेरा साथ देती। इसी की तरह एक और सेंटेंस है, यहाँ पर ही कह रहा है कि माई वाइफ बैक्ड मी अप ओवर माई डिसीजन टू क्विट माई जॉब। कह रहा है कि माई वाइफ बैक्ड मी अप ओवर माई डिसीजन टू क्विट माई जॉब। तो यहाँ पर ही कह रहा है कि नौकरी छोड़ने के मेरे फैसले पर मेरी पत्नी ने मेरा साथ दिया, यानी ये नौकरी छोड़ना चाह रहा था तो इसकी पत्नी ने इसका साथ दिया, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम छोड़ दो अगर तुम्हें कोई दिक्कत है। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि शी बैक्ड मी अप, यानी माई वाइफ बैक्ड मी अप, यानी मेरी वाइफ ने मुझे बैकअप किया, मेरा साथ दिया ओवर माई डिसीजन, मेरे डिसीजन को लेकर, टू क्विट माई जॉब, मेरी नौकरी छोड़ने वाले डिसीजन को। तुमने यहाँ आकर सिर्फ अपना समय बर्बाद किया है। इंग्लिश में बोलेंगे यू हैव ओनली वेस्टेड योर टाइम कमिंग हियर। यू हैव ओनली वेस्टेड योर टाइम कमिंग हेयर, यानी यहाँ अगर तुमने सिर्फ अपना समय बर्बाद किया है। यू हैव ओनली वेस्टेड योर टाइम कमिंग हेयर रादर देन सिटिंग हेयर एंड वेस्टिंग टाइम, इट्स बेटर यू टू गो होम। यहाँ बैठकर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम घर जाओ। जब भी हम इस तरीके के सेंटेंस बोलते हैं तो यहाँ पे थोड़े बड़े सेंटेंस हो जाते हैं, थोड़े ध्यान से देखना। यहाँ पर कह रही है कि यहाँ बैठने के बजाय, रादर देन सिटिंग हेयर, रादर देन सिटिंग हेयर एंड वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पर कह रही है कि यहाँ बैठने के बजाय और समय बर्बाद करने की बजाय, इट्स बेटर फॉर यू, तुम्हारे लिए अच्छा है, टू गो होम, कि तुम घर जाओ। रादर देन सिटिंग हेयर वेस्टिंग टाइम, इट्स बेटर फॉर यू टू गो होम। यहाँ बैठकर समय बर्बाद करने से अच्छा है कि तुम घर जाओ। मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। यानी कि यहाँ पर, अब मैंने पहले बताया था, ये सेंटेंस दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर ये कह रही है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे अपनी नींद पूरी करनी है। यानी कि कहने का इसका मतलब है कि कल रात ये पूरी नींद नहीं कर पाया। अपनी नींद इसने, जैसे 8 घंटे की नींद हम लेते हैं, कोई 7 की, कोई 5 की, तो इसने जितने घंटे की नींद लेती वो नहीं ली, यानी नींद इसकी छूट गई। तो अब यहाँ पर कह रही है कि आई नीड टू कैच अप ऑन माई स्लीप। तो यहाँ पर हम कैच अप का यूज़ करेंगे, यानी जो मेरी नींद छूट गई है उसे मुझे पूरा करना है। आई नीड टू कैच अप ऑन माई स्लीप, आई एम एग्जॉस्टेड। मुझे अपनी नींद पूरी करनी है, मैं थकी हुई हूँ। अभी ये सोच आके अपनी नींद पूरी करके कह रही है कि मैंने आखिरकार अपनी नींद पूरी कर ली। तो अब कैच की सेकंड फॉर्म आएगी कोट। आई फाइनली कोट अप ऑन माई स्लीप, आई फाइनली कोट अप ऑन माई स्लीप। बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इनका। आई नीड टू कैच अप ऑन माई स्लीप, मुझे अपनी नींद पूरी करनी है, मैं एग्जॉस्टेड, मैं थकी हुई हूँ। आई फाइनली कोट अप ऑन माई स्लीप, आखिरकार मैंने अपनी नींद पूरी कर ली।